सामईन हज़रात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फातह आलम तुर्कों का अंजाम के तारीखी सिलसिले में तुर्कों का जिक्र चल रहा है। उनकी तारीख, उनके कबीलों की तारीख बताई जा रही है। नूह अलैहिस्सलाम के पोते तुर्क नए दुनिया में तूफान नूह के बाद हुक्मरानी का आगाज किया। तब से आज तक मुसलसल तुर्क इस दुनिया में हुक्मरानी करते चले आ रहे हैं। इलाकों में उरूज और जवाल होते रहते हैं और हुकूमतों के तख्ता पलट होते रहते हैं। बहुत सी कौमों ने उरूज हासिल किया और उनका तख्ता पलट हुआ। रहती दुनिया में तुर्क मुसलसल हुक्मरां की हैसियत से मौजूद हैं। उनके खिलाफ साजिशें हुई और तख्ता पलट भी हुए। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हुआ और तख्ता पलट के बाद पेशे वाली कौमों को बतौर कौम उनका पेशा ही कौम के तौर पर लिखा गया, जबकि तातारी उल नस्ल तुर्कों की कौम शेख है। सारे तातारी अगर उनके कागजात आप देखें, और मैं देख चुका हूँ, 20 साल मैंने हिंदुस्तान में घूम फिर कर तुर्कों को तलाश किया, क्योंकि अंग्रेजों की और उनके हामियों की साजिश के तहत तुर्क हिंदुस्तान में गुम हो चुके थे। कुछ गजट की वजह से और कुछ गुर्बत की वजह से और पेशे में कौम पेशा लिख देने की वजह से तुर्क ये भूल गए कि वो नस्लन तुर्क हैं और तातारी हैं और उनका शजरा किस कदर बुलंद है। दुनिया की कोई कौम अगर ऊंच नीच को सामने रखा जाए, हालांकि हम मसावात की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन मसावात की आवाज में बराबर रोड़े अटक रहे हैं, तो इसलिए मैं कहने को मजबूर हूं, दुनिया की कोई कौम तुर्कों की बराबरी नहीं कर सकती। तुर्क अव्वल दर्जे की कौम है। या तो मसावात कायम होगी या तुर्कों को अव्वल दर्जे का माना जाएगा, चाहे वो किसी भी पेशे का फर्द हो। इससे पहली वीडियो में दर्जी, जुलाहे और अस्साब और जर्रा का जिक्र किया गया। ये वो कौमें हैं जो हिंदुस्तान में मुसलसल 1000 साल से चली आ रही हैं और उस दौर से जब तातारी तुर्कों ने हिंदुस्तान में आबाद होना शुरू किया, उस वक्त यहाँ पर ये कौमें बननी शुरू हो गई थी, लेकिन ये जात के तौर पर, कौम के तौर पर नहीं थी। जरूरत के तौर पर कोई भी किसी भी तरह का पेशा इख्तियार कर लिया करता था, लेकिन कागजात में जात और कौम लिखवाते वक्त वो कौम शेख ही लिखवाते थे। अब मैं खय्यात का जिक्र करूंगा। खय्यात कहते हैं दर्जी को, ये तुर्की जबान का लफ्ज है खय्यात। खय्यात तुर्की जबान में दर्जी को कहते हैं। ये एक कपड़ा सीने का पेशा है। आजकल हर खासो आम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बिरादरियों, सभी मजाहिब में दर्जी मौजूद है, लेकिन एक जमाना ऐसा भी था कि दुनिया की तमाम कौमें कपड़ा लपेटे या जानवरों की खालें लपेटे फिरती थी। खुसूसन हिंदुस्तान में 20वीं सदी के शुरू तक अवाम और मजहबी लोगों में जिस्म पर कपड़ा बगैर सिला लपेट लेने का रिवाज था। 10वीं सदी में तो हिंदुस्तान में हर खासो आम जिस्म पर कपड़ा बगैर सिला लपेटता था। एक लंबे थान की चादर की शक्ल का कपड़ा आधा टांगों पर लपेट कर बाकी आधा सीने पर होते हुए एक कंधे पर डाल लिया जाता था। 8वीं 9वीं सदी तक तो और भी बुरा हाल था। अवाम घुटनों से ऊपर छोटी सी धोती लांगदार पहनते थे और एक गमछा यानी कपड़े का छोटा सा टुकड़ा कंधे पर डाल लिया करते थे। अंदरून गांव में आज भी मजदूर पेशा लोगों को आप इस हालत में देख सकते हैं, जबकि तुर्क शुरू जमाने से ही सिले हुए जुब्बे और कुब्बे में मलबूस कौम रही है। चूंकि हिंदुस्तान में कपड़े की कमी थी, कपड़ा बुनने वाले जुलाहे नहीं थे, अगर थे भी तो बहुत कम तादाद में, वो भी तुर्किस्तान से आए हुए जुलाहे जो पंजाब के सरहदी इलाकों तक महदूद थे। उन्हीं इलाकों से या तुर्किस्तान से ही कपड़ा हिंद के मुल्कों में पहुंचता था।